दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 30 जून 2023 में मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को देखेंगे दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बिगिनिंग है, यानी कि कब से स्टार्ट हो गया है, तो 30 जून 2023 से इसका जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है, वो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 21/7/2023 है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन फी पेमेंट है, लास्ट डेट वो 22/7/2023 है। और ऑफलाइन चालान के लिए 23/7/2023 है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान अगर कोई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक होता है तो उसमें 24/7/2023 है। लेकिन 21 जुलाई 2023 से पहले ही भर दें दोस्तों, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। और यहाँ देखिए, इसमें अगर आपको कोई मतलब मिस्टेक हो जाती है तो उन्होंने करेक्शन के लिए भी 26/7/2023 से 28/7/2023 के लिए यहाँ समय दिया हुआ है कि उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, जो आपसे कोई अगर मिस्टेक हो गई है भरने में, फॉर्म को फिल करने के लिए में। अब यहाँ देखिए, जो एग्जाम होगा इसका, तो वो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन यहाँ सितंबर 2023 की जो सीबीई होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो सितंबर 2023 में होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ग्रुप सी के लिए है तो ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेटरी बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स। ये दोस्तों पे लेवल फर्स्ट में आता है, और पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन, और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी, यानी कि हवलदार पोस्ट के लिए, और सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें यहाँ इन्होंने अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एसएससी जो है ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकालती है। तो इसमें यहाँ डिटेल दी हुई है, इसको रीड कर लेना, नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ना। और वैकेंसीज जो है यहाँ, वो अभी जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, तो दोस्तों बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। अभी फिलहाल जो दे रखा है वो एमटीएस की अप्रोक्सीमेट जो है अप्रोक्सीमेटली 1198 वैकेंसी है, और हवलदार पोस्ट के लिए सीबीआईसी और सीबीएन के लिए 360 वैकेंसी है। एज की यदि बात करें तो 1 अगस्त 2023 को कंप्लीट हो जानी चाहिए 18 साल। इसमें 18 से 25, ठीक है, फॉर एमटीएस एंड हवलदार सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और यहाँ 18 से 27 साल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005 फॉर हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, तो कुछ के लिए 18 से 27 है और कुछ के लिए 18 से 25 साल। अब SC ST के लिए देखिए, SC ST की जो एज रिलैक्सेशन 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि 10 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कोई अगर भरना चाहता है तो वो अप टू 40 years एज सिविलियन एम्प्लॉयज। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस वेबसाइट का यूज करेंगे, https, ठीक है, ssc.nic.in। एप्लीकेशन फी कितनी है इसमें? 100 रुपये। और वीमेंस कैंडिडेट्स और जो SC ST कैटेगरी के हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो एग्जेम्प्ट की गई है फी पेमेंट। दोस्तों फॉर्म को ध्यान से फिल करें, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ आपका जो है आप सेंटर चूज करना चाहते हो, एग्जामिनेशन सेंटर रीजन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, ठीक है, वो यहाँ दिया हुआ है। कोड दिया हुआ है, ईस्टर्न रीजन कर्नाटक केरला KKR रीजन के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, तो ये आप फिल कर लेना। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की सीबीई जो है वो सितंबर 2023 के आसपास होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा हवलदार के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। और इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश और एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज, वो यहाँ दी हुई है। जो पैटर्न होगा और क्या सिलेबस होगा वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो सेशन फर्स्ट में क्या होगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, वो 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ऐसे 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इसमें ये भी 60 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको 45 मिनट्स दी जाएगी, और जो मतलब डिसेबिलिटी है जिसको, तो उसके लिए 60 मिनट। ऐसे ही जनरल मतलब सेशन सेकंड में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, ये 25 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स मैक्सिमम, और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और 75 मार्क्स का होगा। इसमें भी 45 मिनट्स दी जाएगी, यानी कि टोटल आपको 90 मिनट्स दी जाएंगे। 90 मिनट में आपको 90 ही क्वेश्चन करने होंगे। दोनों सेशन जो होंगे वो सेम डे में ही होंगे, ठीक है। तो अगर मानो एक सेशन में आपके ज़्यादा है, दूसरे सेशन में मार्क्स या अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो वहाँ डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। 45 मिनट्स बाद सेशन फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, फिर सेशन सेकंड चालू हो जाएगा।
तो MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ सिलेबस देखिए दोस्तों, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें सिलेबस दिया हुआ एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब बेसिक मैथ आएगा, कहने का मतलब ये है। और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया हुआ है सिलेबस। जनरल अवेयरनेस, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल स्टडीज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो 10वीं स्टैंडर्ड तक आएगा, इसमें दे भी दिया है दोस्तों। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। तो इसके बारे में, सिलेबस के बारे में ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है, और वही तैयारी करनी है जो आपको दिया हुआ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, इसमें क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वॉकिंग 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पीएसटी में जो हाइट है, यानी इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाकी 5 सेंटीमीटर के लिए गढ़वाली, जसमीज, गोरखास और एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए छूट है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद द मिनिमम एक्सपेंड। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 48 केजी वेट। अब आ जाइए, यहां देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें दोस्तों जब आपके इन दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, दोनों सेशन क्लियर हो जाते हैं एमटीएस के लिए या फिर हवलदार के लिए पीएसटी और पीईटी भी हो जाता है, तो उसके बाद जो डिक्लेयर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इन तो इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट और ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद पर्सन्स विद, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है तो उसे डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विसमैन है तो उसे सर्विंग डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट, चार्ज सर्टिफिकेट इफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्स, और रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, और एनओसी यदि कोई पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो इस एग्जाम को दे रहे हैं, इसमें सिलेक्शन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनओसी ले जानी होती है। सेशन फर्स्ट और सेकंड में मिनिमम जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%, ठीक है। तो जितने, ये तो मिनिमम बताया दोस्तों, तो मैक्सिमम जितना हो अच्छी मेहनत से एग्जाम दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब क्या प्रोसीजर है, कैसे भरना है आपको फॉर्म, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो यदि आपने पहले कर रखा है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यदि जिसने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बेसिक चीज़ें हैं वो भरनी है, जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, अपना नाम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और कोई ना कोई आईडी के आधार पर जिसमें उसमें सही मेंशन हो, और या क्लास 10th के बेस पर, मैट्रिकुलेशन बेस पर ज़्यादातर माना जाता है सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग द मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करोगे, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायरिंग फिलिंग अप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स होंगी, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डिक्लेरेशन। तो इसको करने के बाद, ठीक है, उसमें नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब डाले जाएंगे। ये फॉर्मेट है फॉर्म फिल करने का। जैसे डू यू हैव आधार, यदि है तो यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो नो कर दीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक आईडी आपको इसमें मेंशन करनी होगी। आधार नंबर यहाँ फिल कर दोगे आप। टाइप ऑफ आईडी, कोई आईडी जो भी है आप लगा रहे हो, या आधार आईडी है, या आपकी पैन आईडी, या वोटर आईडी, तो वोटर आईडी, आईडी नंबर, नेम, ठीक है, ये भरे हुए, ये फॉर्मेट थोड़ा सा सैंपल दिखा रखा है। और वेरीफाइंग नेम, फिर उसके बाद है दोस्तों फादर्स नेम, वेरीफाइंग फादर नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ किस, ठीक है, यहाँ फिल करनी है एजुकेशन बोर्ड, किस मतलब किस बोर्ड से किया आपने, सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है, जो भी है। रोल नंबर 10th क्लास का यहाँ रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर जो है ईयर ऑफ पासिंग, देखो इसमें वेरीफाई भी करवाते, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, वेरीफाइंग जेंडर, और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि 10th है तो 10th भरिए, और 12th है तो 12th, या फिर ग्रेजुएशन जो हाईएस्ट है वो लेवल भर दीजिए। मोबाइल नंबर, वेरीफाइंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेरीफाइंग ईमेल, फिर परमानेंट एड्रेस। इसके बाद कैटेगरी चूज करवाता है, तो इसको भी ध्यान से भरना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है यदि आपके फेस पर,
ठीक है, या कहीं भी, तो उस पर जो है आप यहाँ नोट कर सकते हो। और यहाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि कोई डिसेबिलिटी है, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा यहाँ, ठीक है, स्टेट पिन कोड जो भी है। और इसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू और सेव, नेक्स्ट, रीसेट, क्लोज का दिखाई देगा। तो यहाँ सेव तभी करें जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ ये बिल्कुल सही है डिटेल हमारी। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये फॉर्म जो है आपका ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स भरी थी वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। अब इसमें आपको सेंटर चूज करना है। सबसे पहले आप जो नज़दीक सेंटर है उसको चूज कीजिए, उसके बाद दूसरा सेंटर, फिर तीसरा। आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है, इसको देख लेना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, लेंथ ऑफ सर्विस, फिर ऑलरेडी ज्वाइंड इन सिविल पोस्ट यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पहले से, या फिर नहीं है तो यस और नो, यस नो दे रखे हैं इसमें। तो ये सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जिसकी एज हो गई लेकिन एज रिलैक्सेशन यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए एज रिलैक्सेशन, या फिर SC ST OBC। तो यहाँ देखिए एनेक्शर, अब यहाँ हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आप जो प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, किस स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हो, और यहाँ आपका स्टेटस आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। पासिंग्स कब पास की है, कौन से स्टेट बोर्ड है, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज और CGPA। तब यहाँ परमानेंट एड्रेस ये पहले से ही फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर। अब इसमें 20 KB से 50 KB का दे रखा है, और यहाँ 10 KB से 20 KB सिग्नेचर के लिए। तो आपको फोटो होना चाहिए 21 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए या उस दिन का। फिर आपको यहाँ डिक्लेरेशन मांगेगा, एग्री पे क्लिक कर दोगे। डिक्लेरेशन दे रखी है, इस पे आई एग्री पे क्लिक करोगे। फिर ये कोड, आप कैप्चा कोड डालोगे यहाँ। इसके बाद क्या है, आप प्रीव्यू करके देख लोगे कि आपका सही भरा है नहीं भरा है फॉर्म, और फिर आप फाइनल सबमिशन पे जाओगे। इसमें फोटो पे ध्यान रखना है कि फोटो, देखिए इसने फॉर्मेट भी दे रखा है, एक्स्ट्रा कलर है तो ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ब्लर फोटो है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऊपर आपको सही दे रखा है, सैंपल दे रखा है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ का, इस तरीका से होना चाहिए। सर्टिफिकेट का SC ST और सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ जो है ये बैकवर्ड यानी कि OBC क्लासेस का दिया हुआ है, फॉर्मेट दी हुई है। वैकेंसीज, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, कहाँ कितनी वैकेंसी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही भरना। यहाँ स्टेट्स भी स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है।